माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम जानेंगे बेसिक फॉर्मूला एंड फंक्शन के बारे में। यह है पार्ट 1। आज से मैं आपको जो है एक्सेल के फॉर्मूला एंड फंक्शन के बारे में सिखाऊंगा। एक्सेल में कौन से फॉर्मूले कहाँ पे और कैसे और क्यों यूज़ किया जाता है इसके बारे में। तो सबसे पहले जो आज मैं सिखाने वाला हूँ वो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला होगा, जैसे कि सम, टोटल, एवरेज, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, काउंटे, काउंट ब्लैंक, परसेंटेज, इन सब चीज़ों के बारे में। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को, मैं हूँ राजकुमार सिंह। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो है बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे नोट किया है, जो कि आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं सम। सम मीन्स क्या होता है? जोड़ना। दो या दो से अधिक नंबर को जोड़ने के लिए आप जो है सम फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे दो नंबर है, एक यहाँ पे ये है और दूसरा ये है यहाँ पे। अब इन दोनों नंबर को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, यानी कि बराबर का निशान आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद टाइप करना है सम, SUM, सम। सम टाइप करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट आपको ऑन करना है। शिफ्ट दबा के स्मॉल ब्रैकेट ऑन कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, सिंपल अपने कीबोर्ड में टैब बटन दबा सकते हैं, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर रहता है, लिखा होता है टैब। तो टैब बटन दबा देंगे तो भी यहाँ पे ब्रैकेट लग गया। देख सकते हैं ब्रैकेट यहाँ पे लग गया। ब्रैकेट लगने के बाद ये यहाँ पे पूछ रहा है नंबर 1। पहला नंबर यहाँ पे लीजिए ये, और दूसरा कौन सा लेना है वो ये यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोनों को मैं एक साथ सेलेक्ट करूँगा। इस तरह से आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है। जब यहाँ पे आप इस तरह से सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नंबर नहीं दिखाता, यहाँ पे क्या दिखा रहा है देख सकते हैं, यहाँ पे सेल एड्रेस दिखाता है कि कौन से सेल में कौन सी वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि जी मिस हो गया, ये कॉलम हो गया, और 5 मिस ये रो हो गया। तो ये हो गया सेल एड्रेस, ये यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करना, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट बंद करना है, जो कि कीबोर्ड में बना रहता है साइन, उसको यहाँ पे दबा देना है। देखिए इस तरह का बटन होगा, ये बंद हो गया। ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट किया था, यहाँ पे बंद हो गया। उसके बाद कर देना है एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू आपका यहाँ पे सम हो गया, जुड़ गया, यहाँ पे आ गया निकल के। टोटल कैसे करते हैं? टोटल भी इसी तरह से करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये यहाँ पे 80 है, और एक वैल्यू मैंने यहाँ पे और जोड़ रखा है, जैसे कि ये 10 है और यहाँ पे 6 है। इसको भी सम करना है। तो सम करने के लिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के सम कर सकते हैं, या सम करने का दूसरा तरीका है, अपने कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ इक्वल बटन दबा सकते हैं। ऑल्ट बटन दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है, और कीबोर्ड से इक्वल वाला बटन दबा देना है, जो कि आपके कीबोर्ड में ऊपर रहता है बैक स्पेस की के पास। तो यहाँ पे दबा दूंगा मैं। देखिए यहाँ पे अपने आप फॉर्मूला भी लग गया और सम भी यहाँ पे लिख के आ गया, और एंटर कर दूंगा तो दो वैल्यू मेरे पास आ गया। एक तो यहाँ पे 16 ये, और एक यहाँ पे ये 80। अब इन दोनों को मुझे टोटल करना है। तो टोटल कैसे करेंगे? टोटल करने के लिए भी सिंपल है, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल हो जाएगा। क्योंकि टोटल के लिए कोई भी अलग से फॉर्मूला नहीं होता कि इक्वल लगा के और टोटल लिखे, उसके लिए सम फॉर्मूला ही काम आता है। उसी तरह से यहाँ पे है एवरेज। एवरेज को क्या करना है? जैसे कि ये सभी नंबर है, पहले इनका सम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, लिखना क्या है, यहाँ पे सिंपल लगाते हैं, ऑल्ट के साथ इक्वल बटन दबाएंगे, ये पूरा यहाँ पे अपने आप फॉर्मूला लग के सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कर देंगे एंटर। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या निकल के आ गया, इन सब का टोटल निकल के आ गया। अब मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? सिंपल है। एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू एवरेज। ठीक है, एवरेज यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो आप कीबोर्ड से टैब बटन दबा के भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने टैब बटन दबा दिया, देखिए एवरेज लिख के आ गया और ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं, तो फॉर्मूला स्टार्ट होने के बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ता है, तभी वो फॉर्मूला काम करेगा। उसके बाद ये पूरा नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए ये एवरेज निकल के आ गया इस तरह से। एवरेज के बाद बात करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे कि मान लेते हैं मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, निकाल के देखते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 को सेलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। आपके कीबोर्ड में मल्टीप्लाई का साइन जो है दिया होगा, राइट साइड में नंबर पैड होता है, जहाँ पे 1 2 3 4 नंबर लिखा रहता है, वहाँ पे एक स्टार का बटन होगा, जिसे स्टार लोग कहते हैं नॉर्मल भाषा में, लेकिन वो मल्टीप्लाई का साइन है। तो उस बटन को यहाँ पे दबा देंगे, देखिए इस तरह का साइन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस वाले नंबर को सेलेक्ट करना है, इस 5 को, और यहाँ पे कर देना एंटर। तो देखिए ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे वैल्यू आ गया आपके पास। उसके बाद डिवाइड। डिवाइड भी इसी तरह से करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये यहाँ पे वैल्यू दिया मैंने, और इससे मुझे डिवाइड करना है, यहाँ पे मुझे निकालना है। तो निकाल के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, 9 को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड का साइन आपके कीबोर्ड में दिया रहता है इस तरह का, देख सकते हैं लकीर होगा, उसको प्रेस करना है, और उसके बाद यहाँ पे दे देना है इस वाले वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पे निकल के आ गया, ये निकल गया आपका डिवाइड। डिवाइड होके जो आंसर आया वो यहाँ पे मिल गया।
उसके बाद माइनस भी इसी तरह से करते हैं। माइनस के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता कि माइनस लिखना पड़ेगा आपको। सिंपल यहाँ पे जैसे कि 10 है और 10 में से मुझे 3 माइनस करना है, तो कितना आएगा वो मैं यहाँ पे देख लेते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे, ये 10 को सेलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन देंगे अपने कीबोर्ड से और इस वैल्यू को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ गया। उसके बाद है मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट। इन सबको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ छोटा सा, इन सब चीज़ों को यहाँ से क्लियर कर देते हैं क्योंकि ये आप सीख गए हैं करना अब, तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ जाके क्लियर ऑल। ये सब यहाँ पे हट गया। यहाँ पे अब मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ RAND, रैंड बिटवीन। ये मैंने नीचे सेलेक्ट किया, माउस से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड में एरो की को नीचे वाला डाउन एरो की प्रेस करके इसमें आ जाएंगे और टैब बटन दबा के इसको उठा लेंगे यहाँ से। उसके बाद सबसे पहले ये पूछ रहा है बॉटम यानी कि कम नंबर कितना, 100 से लेके मुझे चाहिए कोमा 500 के बीच के कुछ नंबर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ नंबर मैंने ले लिया है। आपको सिखाने के लिए ये नंबर मैंने यहाँ पे लिया है और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला जो है इसमें हटा देता हूँ अभी। ये मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में सिखाऊंगा। तो देख सकते हैं कुछ नंबर है मेरे पास और इन नंबर में से मुझे किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पे बताइए। तो कैसे बताएंगे आप, यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल इक्वल टू मैक्सिमम MAX, क्योंकि मैक्सिमम के लिए पूरा मैक्सिमम लिखने की जरूरत नहीं है, MAX लिखेंगे, टैब बटन दबा देंगे। अब ये पूछ रहा है नंबर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है पूरा, कुछ नहीं, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो सबसे बड़ी संख्या जो इसमें है वो है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सबसे बड़ी संख्या है, वो यहाँ पे निकल के आ गया। अगर बीच में मैं कहीं पे टाइप कर दूँ डायरेक्ट 400 या मैं 490 टाइप कर देता हूँ तो देखते हैं, देखिए 490 जो है सबसे बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे निकल के आ गया। अब निकालते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो उसके लिए लिखेंगे इक्वल MIN मिनिमम, टैब दबा के ले लेंगे यहाँ पे फॉर्मूला पूरा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 101 जो है वो सबसे छोटी है। मान लेते हैं कहीं पे मैं 10 लिख देता हूँ तो चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया कि 10 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे है। उसके बाद आता है काउंट मीन्स क्या होता है, ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ये कितने नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेल वाइज गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये काउंट करके यहाँ पे बताएगा आपको। तो काउंट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू काउंट, टैब बटन दबा के काउंट फॉर्मूला ले लिया हमने, ये पूरा सेलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये टोटल यहाँ पे 24 नंबर है, 24 संख्या यहाँ पे दिया गया है, वो यहाँ पे इसने बता दिया। उसके बाद आता है कि अगर आपको नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करना हो, जैसे कि मान लेते ये टोटल यहाँ पे काउंट करना हो, ये नाम भी और यहाँ पे ये नंबर भी, अंक भी, तो दोनों को कैसे काउंट करेंगे। अब काउंट से तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि काउंट फॉर्मूला क्या करता है, वो सिर्फ नंबर ही काउंट करना जानता है। तो यहाँ पे आपको देना है काउंट ए, जिसे काउंटा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है काउंट इक्वल टू COUNT, काउंट ए। देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है, एरो बटन से मैं नीचे पहुँच गया और टैब बटन दबा के मैंने ले लिया। उसके बाद पूरा मैं ये सेलेक्ट करके देता हूँ यहाँ पे ये, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए यहाँ पे टोटल 20 है, 20 इसलिए क्योंकि 10 तो ये नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं 10 नाम है और 10 यहाँ पे ये अंक है लिखे हुए नंबर, तो टोटल 20 हो गए, यहाँ पे ये बता दिया। उसके बाद आता है काउंट ब्लैंक मीन्स होता है कि जैसे बीच बीच में कुछ सेल खाली रह गया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ सेल खाली है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेल जो है खाली है। तो यहाँ पे कितने सेल बीच बीच में खाली है, वो अगर आपको काउंट करना हो कभी तो कैसे काउंट करेंगे, उसके लिए लिखेंगे काउंट ब्लैंक। तो मैं यहाँ पे काउंट करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू COUNT काउंट, और नीचे आ रहा है ये काउंट ब्लैंक, यहाँ पे जाके टैब बटन दबा देंगे, काउंट ब्लैंक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 सेल जो है वो खाली है, यहाँ पे इसने बता दिया। उसी तरह से अब यहाँ पे सीखते हैं परसेंटेज निकालना, कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं एक्सेल के अंदर। तो परसेंटेज निकालने के लिए चलते हैं दूसरी सीट पे, यहाँ पे निकालते हैं परसेंटेज वगैरह। अब सबसे पहले परसेंटेज यहाँ पे निकालते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के मार्क्स है, यहाँ पे ये ऊपर सब्जेक्ट है और ये नंबर दिया गया है कौन सा सब्जेक्ट में किसको कितना नंबर यहाँ पे मिला है, ये टोटल है। टोटल के हिसाब से अब यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले 2 चीज़ यहाँ पे आपको सीखना है। देखिए परसेंटेज निकालने के लिए आपको जो है सिंपल क्या करना है, जो टोटल संख्या है, टोटल संख्या जो है उसमें आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और 500 से डिवाइड करना है। 500 से डिवाइड आप क्यों करेंगे वो जान लेते हैं। 500 से डिवाइड इसलिए करेंगे कि टोटल यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो देने का रखा गया वो 500 है,
500 से ज़्यादा नंबर किसी को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 500 है। तो 500 से नीचे ही सबको मिला है, किसी को हो सकता है 499 मिला होगा, यानी कि 500 के आसपास, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। और 100 से हम 100 से यहाँ पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, और इसमें हम जो है 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में 100 चलता है। कभी भी बात होती है कि 10%, 50% या 100%, तो इसलिए परसेंटेज के अंदर 100 हमेशा लिया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल आपको लेना है, इक्वल लगा के पहले आपको ये वैल्यू सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, उसके बाद डिवाइड कर देना है 500 से, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 500 रखा गया है, तो यहाँ पे 500 से, और उसके बाद कर देना है एंटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे 72% मुकेश का निकल के आ गया। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो बाकी स्टूडेंट के भी परसेंटेज यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका आया है यहाँ पे, वो यहाँ पे आप जो है ऐसे ही देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 91 आ रहा है। इसका जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज है यहाँ पे मोहित का। तो इस तरह से आप जो है परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया स्कूल में अगर नंबर मिलता है तो उसके हिसाब से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कि पैसे का लेन देन करते वक्त आपको परसेंटेज निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट सीट पे। यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं 30,000 का 5% कितना होगा, 5% यानी कि तो 1500 रुपये होगा। अब ये 1500 रुपये कैसे निकालेंगे आप, वो यहाँ पे देख सकते। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये परसेंटेज निकालने का आप 2 तरीका है, यहाँ पे आसानी से 2 तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि 30,000 को मल्टीप्लाई आप कर देंगे सिंपल 5% लिख के, तो यहाँ पे 1500 रुपये निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और उसके बाद डिवाइड दे देंगे 100 से। 100 से इसलिए क्योंकि आपने परसेंटेज लगाया नहीं, 5 के पास परसेंटेज जब नहीं लगा रहे हैं तो परसेंटेज में 100 चलता है, तो 100 से आपको जो है डिवाइड करना पड़ेगा, बाद में नीचे लिखना पड़ेगा, जैसे कि कॉपी में करते हैं हम लोग। तो कॉपी में कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले MS पेंट यहाँ पे ओपन करके और उसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कोई वैल्यू, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ये 30,000 है, ये यहाँ पे 30,000 है, 30,000 है। इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, और उसके बाद परसेंटेज के अंदर 100 चलता है, तो 100 जब तक होगा नहीं तो परसेंटेज हो नहीं सकता। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे जो है 100 यहाँ पे डाल देंगे। इस तरह से कॉपी में करते हैं। अब यहाँ पे इस जीरो से, अब यहाँ पे इस जीरो को आप काट सकते हैं और इससे इसको काट देंगे, ठीक। बचा यहाँ पे 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5 से, तो कितना हो जाएगा, 1500 रुपये यहाँ पे आ जाएगा निकल के। तो उसी तरह से यहाँ पे एक्सेल में जो है ये हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको लगाना है, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ दोनों चीज़। सबसे पहले यहाँ पे देना आपको 30 इक्वल का साइन, उसके बाद ये 30,000 सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 5 देने के बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ परसेंटेज बटन प्रेस करना है, जो कि फंक्शन की के नीचे लिखा रहता है, जिस पर 5 लिखा होगा, उस पर परसेंटेज का साइन बना होगा। तो शिफ्ट के साथ उस बटन को आपको दबा देना है। तो यहाँ पे देखिए 5 के पास परसेंटेज लग गया, 5% हो गया, यानी कि 5% ये हो गया। अब कर देंगे एंटर, तो ये यहाँ पे 1500 रुपये निकल के आ गया। ये हुआ आपका पहला तरीका निकालने का। अब आप चाहे तो दूसरा तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो तरीका है यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, 30,000 को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और अगर परसेंटेज यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइड में दे देंगे 100 यहाँ पे नीचे, और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1500 रुपये निकल के आ गया। तो 2 तरीके से आप जो है परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं और भी फॉर्मूला और फंक्शन के बारे में आपको सिखाऊंगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्जेक्ट को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साइड में दिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। और देखते रहिए सब्जेक्ट को और सीखते रहिए।